आवाज मत करो भाई, आवाज मत करो। अध्यक्ष जी शाम करो। अरे भैया, कल 1 तारीख को पटना बिहार में राहुल गांधी जी की वोट अधिकार रैली का समापन होने वाला है। जो यात्रा चली थी, लगभग 2.5 हफ्ते यात्रा चली है और मुझे भी बिहार में उस यात्रा में भाग लेने का अवसर मिला। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी ने एक प्रेस वार्ता करी थी और कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो भयंकर वोट चोरी हुई थी, जो वोटों के साथ, वोटर लिस्ट के साथ जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो उन्होंने प्रमाण के सहित ये सिद्ध किया था कि हजारों लाखों वोटों की चोरी हुई है, गड़बड़ी हुई है। और इस मुद्दे को लेकर समूचा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस के सभी लोग एक मत के साथ देश की जनता के समक्ष जा रहे हैं। और सवाल ये उठता है सबसे पहला कि जो मुख्य चुनाव आयोग है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके चयन की जो प्रक्रिया थी वो स्थापित थी आज़ादी से लेकर अब तक कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोगों का एक पैनल था और वो तय करते थे कि कौन सीईसी का अध्यक्ष बनेगा, चेयरमैन बनेगा। अचानक इसमें बदलाव लाया गया और चीफ जस्टिस को हटा के एक मंत्री को रखा गया। तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, अब ये पैनल 3 का बन गया है। आप सब समझ सकते हैं कि इस 3 में 2-1 के बहुमत के साथ जिस मर्जी को चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया, किसने प्रस्ताव रखा था, किसकी मांग थी, पब्लिक में, जनता में किस मतदाता ने इस मांग को उठाया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन की प्रक्रिया है उसमें चीफ जस्टिस को हटा के आप गृह मंत्री को रख दीजिए, पहली बात। दूसरा, महाराष्ट्र चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा निर्वाचन आयोग को कि आप हमको वोटर लिस्ट दे दीजिए और ये हमारा अधिकार है। निर्वाचन आयोग ने मना कर दिया। उसके पश्चात हम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्देशित किया इलेक्शन कमीशन को कि हर मतदाता को, हर पॉलिटिकल पार्टी को वोटर लिस्ट देने का अधिकार है, आप दीजिए। उसी दिन इलेक्शन कमीशन ने अपने खुद के नियम बदल दिए और वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया। अब वोटर लिस्ट अगर कोई मांग रहा है तो किस चोरी को छुपाने के लिए निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट नहीं देना चाहता। तीसरी बात, स्वतः ही बिना किसी की मांग करे निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया कि पोलिंग बूथ पे जो सीसीटीवी की फुटेज है उसको 45 दिन में हम नष्ट कर देंगे। क्यों नष्ट कर देंगे? अब जब डेटा इतना सस्ता है, लाखों करोड़ों गीगाबाइट्स का आप डेटा स्टोर कर सकते हो, तो किस कारण से आप पोलिंग बूथ की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी फुटेज है, उसको आप खत्म करना चाहते हो? इसका कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा और सबके सामने कहा कि हमने 6 महीने अध्ययन कर पूरे आंकड़े सामने लेकर आए। एक एक मकान में 200 वोट बना रखे हैं, फर्जी वोट बने हुए हैं और बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के नाम से, एसआईआर के नाम से लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। और मुझे बड़ा खेद है कि गृह मंत्री बोलते हैं कि राहुल गांधी जी घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। इस देश का जो वंचित है, गरीब है, किसान है, दलित है, शोषित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, वो क्या इस देश के नागरिक नहीं है? उनके नाम आप बिना किसी प्रमाण के काट देंगे? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड भी अब एक प्रमाण पत्र है वोट डालने के लिए, क्योंकि अगर निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता अगर स्थापित नहीं हो रही है, देश के लोगों के मन में एक संदेह पैदा हो रहा है कि हमारा वोट चोरी हो रहा है। और बिहार में यात्रा में मैं गया था, लाखों लाख की तादाद में लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी जी की जो यात्रा है उसमें इस अपार जनसमूह का सामने आना इस बात को दिखलाता है कि वोट चोरी का जो नारा है ये अब जन जन के जहन में बस चुका है। और हम मात्र इतना बोल रहे हैं निर्वाचन आयोग को कि आप जांच तो करिए, बिना जांच करे। और मुझे बड़ा खेद है, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, क्या तर्क दे रहे हैं वो, किसी बात का कोई जवाब नहीं, बल्कि कहते हैं आप हल्फनामा लिख के दीजिए, आप एफिडेविट दीजिए। मतलब अगर आप थाने में जाओ, कोई रिपोर्ट लिखवाओ, एफआईआर लिखवाना चाहो, तो थानेदार आपको बोले कि पहले आप एक एफिडेविट दो, अभी भी जांच नहीं कर रहे हैं। तो गलतियों को छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। और निष्पक्षता और पारदर्शिता हमारे लोकतंत्र की मूल भावना है। वो एक ऐसी नींव है जिस पर हमारे 75 साल के लोकतंत्र की इमारत खड़ी हुई है। उसको अगर कोई खोखला करना चाहता है, डर से, दबाव से, प्रभाव से, लालच से, लोभ से, वो कतई अस्वीकार है भारत की जनता को।
तो राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है और ये वोट चोरी को रोकने के लिए, और ये तो एक जगह का उदाहरण उन्होंने दिया है। और जैसा राहुल जी ने खुद कहा कि आने वाले समय में वो और खुलासा करेंगे तथ्य प्रमाण के साथ। कोई जवाब नहीं है। बड़े खेद मुझे होता है जब हम सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से और जवाब देते हैं बीजेपी के प्रवक्ता। बीजेपी के प्रवक्ता क्यों जवाब देते हैं? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसको आपने लगातार नीतिगत तरीके से कमजोर करने का काम किया, खोखला करने का काम किया। और ये वोटों की गड़बड़ी अब जब सिद्ध हो गई है तो अपने झूठ और कमियों को छुपाने के लिए विपक्ष पर आक्रमण कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए कोई स्वस्थ परंपरा स्थापित नहीं हो रही है। तो वोट चोरी का जो पूरा खेल चल रहा है उसको राहुल जी ने पूरा एक्सपोज किया है और इसीलिए हर एक प्रदेश के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जन जन तक इस बात को पहुंचा रही है, ताकि देखिए इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा खौफ और डर अगर होता है तो जनता का होता है। जनता का डर दिखेगा तो वो अधिकारी कर्मचारी बाबू जो इस काम को करने में सरकार के साथ लिप्त रहे हैं उनको भी जोर पड़ेगा कि जब समय बदलेगा, और जैसा राहुल जी ने खुद कहा है कि समय बदलेगा और समय बदलेगा निश्चित रूप से, उन सब की जवाब देते होगी, चाहे कोई रिटायर हो या ना हो। इसलिए सबको ये एक पवित्र काम है। वोट, एक एक वोट की कीमत है। आप देखिए, हम पहले अखबार में पढ़ते थे पहाड़ों पे रेगिस्तान में अगर एक वोट भी है तो 4-4 दिन पैदल निर्वाचन अधिकारी पैदल जाते थे, वोटर के बक्से लेकर जाते ताकि एक वोट वंचित न रह जाए। और यहाँ पे आप लाखों वोटों के नाम काट रहे हो, लाखों वोटरों के नाम काटना चाहते हो। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने अभियान किया है और इसका पूरा जन समर्थन बिहार के लोग हमारे गठबंधन को कर रहे हैं। तमाम नेता वहाँ गए, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी वहाँ पर गए, सारे नेता इंडिया अलायंस के, और टीएमसी भी कल यात्रा में शामिल होगी पटना में जो पदयात्रा निकलने वाली है। तो पूरा गठबंधन एकजुट है। लेकिन ये वोट का जो अधिकार है ये प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है जो हमारे पूर्वजों ने दिया है। उसको कोई छीनने का काम करेगा या गड़बड़ी करेगा, वो कहते हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे राजस्थान के अंदर भी हम अभियान को चला रहे हैं और बहुत जल्द एक यहाँ सभा भी हम लोग करेंगे प्रदेश के अंदर। उसके बाद एक हस्ताक्षर अभियान चलेगा ताकि गांव ढाणी कस्बे लोगों को बताएं। और मुझे याद है हर बार जब हम लोग इस मुद्दे को उठाते हैं तो कोई जवाब ना तो सरकार के पास रहता है और ना निर्वाचन आयोग के पास रहता है। और अब ये समय आ गया कि जनता की जो लड़ाई है वो हम कांग्रेस जन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी, हमारा पूरा समूचा विपक्ष, इंडिया अलायंस के नेता सामने आए हैं, सब एक हैं इसमें। इसलिए मुझे लगता है कि सच्चाई की जीत होगी और जो यात्रा निकाली है उसके अच्छे परिणाम आएंगे। बिहार में हमारा गठबंधन प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगा और आने वाले समय में जो लोगों के अधिकारों को छीनने की साजिश की जा रही है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस चुनाव जीतती है, वहाँ सवाल नहीं उठाती और चुनाव हारने के बाद ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाती है। हमने सिर्फ एक मुद्दा उठाया और कहा इसकी जांच कीजिएगा। मुझे बता दीजिए, जो कर्नाटक के इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में राहुल जी ने जो प्रमाण दिए और पब्लिकली दिए, वो इसमें छिपाने की बात नहीं थी, उसके क्या जवाब है? जो लोग वहाँ पे नहीं हैं उनके हजारों के नाम जोड़े गए हैं, जो लोग जिन्ना है उनके नाम काटे गए हैं, और एक एक मकान में 100, 150, 200 हैं गलत नाम से, गलत वोटर आईडी से जो वोट डले। ऐसा संभव नहीं है, कोई जवाब नहीं। हम तो सिर्फ तथ्य और फैक्ट्स मांग रहे हैं, एलिगेशन में उसको जांच करके बताएं कि हमने जांच में कुछ पाया। सिर्फ वो झूठा हमारे जो प्राण प्रकट किए हैं, चर्चा नहीं के कुछ छुपाने। और मुझे बताइए, जो फुटेज है पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में, अगर आप कोर्ट नहीं जाएंगे तो आप फिर तो अप्रोच नहीं कर सकते हैं। उसको को बचाना चाहिए। इन तमाम मन में शक उठता है। मुझे लगता है कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी है किसी भी मतदाता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी संस्था को अगर 1% भी कहीं शक है या आशंका है, उसको मिटाने का काम निर्वाचन आयोग का है, ताकि मन में ये संतुष्टि लोगों को रहे कि हमारे चुनाव सही हो रहे हैं, लिस्ट में कोई नहीं है और हमारे वोट के अजमेर से रवाना हुए थे, ऐसा ही हो गया। दौड़ जारी है, नौजवान की छाती की कसम आपने भी खाई। अब श्रेय लेने की होड़ दिखाई दे रही है। किरोड़ी लाल बात सिर्फ बात पीछे जाती है और ये बात सच है।
सर्विस जो कमियां थी और बहुत सारी थी उसका उल्लेख मैंने किया और मैं इस कायम हूँ कि जो है जहाँ से परीक्षाएं ली जाती हैं अगर वहाँ पर ही भ्रष्टाचार का जजमेंट आया वो सरकार समाज तक आपने क्या किया और मसला इस बात कि अगर गाड़ियाँ हैं तो आज को मैं शुरू कर रहा हूँ आज जब मैंने शुरुआत नौजवान कहाँ से हो रही है पेपर हो रहा है भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं या लोग में जा रहे हैं कहाँ से आज तो मैंने कहा इसका हो और यूपीएससी होना हाथ पर तो कोई आगे नहीं है मुझे लगता है कि का अधिकार नेताओं बीजेपी के नेता पटेल की डिसीजन की कॉपी अब आई है कोर्ट ने ऐसा ही भर्ती रद्द ही नहीं की है क्या कह सकता हूँ क्योंकि जो ऑर्डर है उसमें तो आशंका बस मालूम में क्यों डाउट हो रहा है डिसीजन के लिए सरकार वो अलग बात है लेकिन अगर ये साबित हो गया कि पेपर लीक हुए थे ये साबित हो गया कि गड़बड़ी हुई थी और कोर्ट का आदेश स्पष्ट है मेंबर्स के नाम लिख के उन्होंने कहा है कि ये सब संदिग्ध थे 2 लोग तो जेल में बैठे हैं एक स्थायी चेयरमैन एक चेयरमैन को पारदर्शी बनाना यह है कि जिम्मेदारी किसी की पेपर लीक हो रहा है सरकार कौन है और सरकार ने क्या किया बना दी रिकमेंडेशन और फिर कोर्ट में जाके करना चाहिए सरकार करना नहीं है जिस वो पूरे ईमानदारी से पास होकर किसी पद कोर्ट का आदेश इसके बाद कुछ कहने नहीं है बताऊं कि ये एक भर्ती एक एग्जाम या एक की बात नहीं पूरा जो अगर कोई कार्रवाई नहीं तो पीएसओ पकड़ में आए हैं भर्ती करता है बारे में खुद आ चुका है और कहना नहीं चाहता हूँ पौने 2 और ये है जिसने मैं बहुत किए थे कर देंगे अंत में क्या हुआ अंत में कोर्ट का मानने को तैयार नहीं आप कह रहे हैं वो भी होना चाहिए था लेकिन बहुत पहले कर देना चाहिए था जब अनिर्णय होता है सरकार की कमी है कि निर्णय है अधिकारी क्या कह रहे हैं निर्णय कौन लेगा किसी को पता ही नहीं है इससे और आशंका पैदा होती है चोरी की बात चल इलेक्शन में आ गए ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कांग्रेस है 25 सालों में कांग्रेस का जो मैं आपके विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ हम लोगों का जो परफॉर्मेंस रहा इस बार विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का पहले चुनावों के मुकाबले बहुत बेहतर रहा और अच्छे बहुमत के साथ हर जगह कांग्रेस पार्टी के लोग जीत लेते हैं सत्तर हम लोग भाषा की शुचिता की बात करते हैं कहते हैं राजनीति में भाषा के ऊपर शुचिता रखी जानी चाहिए हमेशा आपकी हर जगह बात होती है पहले राहुल गांधी जी का बयान उससे पहले जो बीजेपी के बयान बाद में अब हुआ क्या कोई भी व्यक्ति को भाषा और शब्द पर नियंत्रण बहुत जरूरी है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए जो पार्लियामेंटेरियन भाषा व्यक्तिगत सब उस बात को करना चाहिए संतुलित संयम क्योंकि राजनीति में हिंसा का अभी पटना के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गुंडों ने अटैक किया नंदनी है हिंसा का सहारा लेकर आप विपक्षी आवाज दबाना चाहते हैं बड़ा गलत है और उससे पहले एक व्यक्ति ने कुछ प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल दिया था उनके अब शब्द बोले थे हम सब ने निंदा करी कोई व्यक्ति भी हो उस व्यक्ति का ना तो हमारी पार्टी से कोई लेना देना है ना गठबंधन से लेना देना है
मंच पे चढ़कर माइक पे उसने उल्टा सीधा बोला है, मैं समझता हूँ ये नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अमर्यादित भाषा का कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी के लिए भी। लेकिन हिंसा का सहारा लेना, जहाँ महात्मा गांधी के पैर पड़े, जहाँ से हमारा संग्राम आज़ादी का शुरू हुआ, उस बिल्डिंग को जाकर भाजपा के लोग सरेआम पत्थर फेंक रहे हैं, नेताओं को पिटाई कर रहे हैं उनकी, और पुलिस मुंह देख रही है। तो हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष के बाद दबा लेंगे, इसे गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। मूड ऑफ नेशन के सर्वे में राहुल गांधी जी के बाद आपको कांग्रेस का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माना गया सर्वे के अंदर, क्या कहेंगे? क्योंकि सचिन पायलट को अगर इंडिया के सेकंड, मुझे राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने जिम्मेदारी दे रखी है। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ और बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से अपने काम को कर रहा हूँ। और हमारी पार्टी के अंदर, बाकी दल का मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर बड़ा स्पष्ट है, हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और पूरा पार्टी का जो नेतृत्व है वो परिवार के रूप में काम कर रहा है। राजस्थान में बाढ़ के हालात हैं, कई जिले पानी से जल रहे हैं, टोंक जिले में भी ऐसे ही हालात हैं। आई है देश में, लेकिन उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ है, अन्य राज्यों में, पंजाब में हालात बुरे हैं, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो व्यक्ति भी मुझे लगता है सारे संसाधन लगाकर बचाव और लोग हो सके करनी चाहिए। मुझे लगता है आजकल को मापदंड तय ताकि जो अंतिम छोटे व्यक्ति जो दुखी है, परेशान है, वहां तक राहत पहुंच सके, लेकिन मदद करनी चाहिए समय। सर निचले हिस्से के अंदर कॉलोनियों के पड़ा है, तालाबों में डाल के उनको भर दिया गया, जिनमें कैचमेंट एरिया में पानी रुका करता था, वो बिल्कुल बंद हो गया है। शहर में, सिटी में पानी भरने लग गया, बाढ़ के हालात बन गए, घरों में नुकसान हुआ। कब्रिस्तान के अंदर पिकअप से जनाजे जा रहे हैं स्टॉक के अंदर। जिला कलेक्टर महोदया से और प्रशासन से मैंने बात लगातार कर रहा, उन्होंने कहा जितना संभव होगा अल्प समय में हम लोग मदद कर रहे हैं, और भी अगर रिक्वायरमेंट होगी, मैंने भी कहा जो आपको पैसा संसाधन चाहिए, लेकिन इमीडिएटली शहर के अंदर लोगों को मदद मिलनी चाहिए। टोंक जिले में खासकर निवाई में, उनियारा में बहुत नुकसान हुआ था। हर जगह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, एक बाढ़ से राहत देने का जो एक प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है। तो सरकारों को तुरंत प्रभाव से पैसा सैंक्शन करें, ताकि आज गुप्त सुनो, ये पैसा अगर हम करते हैं और 1 महीने बाद यहाँ पर आता है, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कंटीजेंसी फंड्स के तहत पैसा रिलीज होना चाहिए, ताकि लोगों को रोजमर्रा की दिक्कत न हो। विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो गई है, किस तरह से विपक्ष अब तैयार है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए? अब 2.25 साल हो गए हैं, इस सरकार ने अब तक कोई काम किया नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि हमने जो काम किए थे, अब इस विधानसभा क्षेत्र जिले के अंदर भी नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, तक हमारा पुल, इस काम हमारे चल रहे हैं, खत्म हो गए हैं, लेकिन उसको समापन की ओर नहीं किया जा रहा। तो 2 तारीख को हमारी विधायक दल की मीटिंग भी है, लेकिन सदन के अंदर निश्चित रूप से सरकार की जो कमियां रही हैं, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, चाहे पेपर लीक हों, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, मंत्री खुद छापे मार रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो लगातार अनकंट्रोल्ड एक तरह का डिसीजन चल रहा है। उस पर सरकार को पूरा घेरने का काम हम करेंगे, और जवाबदेही तय करने का काम विपक्ष का, उसको पूरा। सर, राजनीति में मजेदार एपिसोड आपने भी देखा और सुना, किरोड़ी बाबा और बेनीवाल जी का, जिस तरह का एपिसोड चला, क्या कहेंगे? शुरू हुआ था, खत्म भी हो गया। हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है सर। थैंक यू सर।